जय हिंद दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 उप निरीक्षक एसआई दोस्तों शिफ्ट सेकंड का और 12/1/2019 का पेपर है दोस्तों। तो जीके जीएस के दोस्तों हम आपको पूरे क्वेश्चन करा देंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं दोस्तों अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल होता है दोस्तों, जो 11 से 12 बजे के बीच चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी विवियान ड्रोजिया का संबंध किस आंदोलन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजनरेट दर्शाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त जल वाष्प के चाप दबाव को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जलीय तनाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? तो ये पंजाब में खेला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण किसने लिखी है? तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की दोस्तों सीमा चीन से नहीं लगती है दोस्तों। दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल डैश कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैसिड कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहलाती हैं? तो ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं, जिसमें जो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर आदि होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ को समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? तो अप्रोच रन नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख है। आर्टिकल 343 में है दोस्तों, भाग 17 में है भाषा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का क्रीडा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहा जाता है इसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो न्यूक्लियस के द्वारा कट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बो स्पोरुस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? बो स्पोरुस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ये काला सागर और मरम्मर सागर को जोड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? ये मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में
मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाली तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो पोटीन इसे कहा जाता है, तांबा और चांदी के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2014 में मेक इन इंडिया लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी मुहाने पर स्थित है? तो ये मोर मुगुआ बंदरगाह ज्वारी नदी पर स्थित है, ये गोवा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता या क्या कहलाती है? तो इसे बैंक दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशज खेल कलारी पट्टू मूलतः किस राज्य में है? तो ये केरल का है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित हैं? तो ये नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में आगा खान ने ढाका में दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, 30 सितंबर 1906 में। अगला क्वेश्चन है, किस रिट को गिरफ्तारी की मानहानि के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो इसे हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की रिट का उपयोग आप कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों में जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो वात रक्त गाउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षित है। अनुच्छेद 21 का में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो ये डिफ्यूजिंग और ड्रिफ्ट संपन्न होती हैं 2 क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर साल डैश में आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष में हर साल आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो सुशील कुमार निशानेबाजी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रकार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म महापात्र का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाय के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो रुद्धोष प्रक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीरों के लिए भारत में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हीरा के लिए दोस्तों तो पन्ना का जिला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु परियोजना के मध्य से किसे जोड़ा जा रहा है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को राम सेतु परियोजना से जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो राज्य के द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं ये। 36 से 51 तक हैं, ये भाग 4 में इसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन है दोस्तों।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान को पहली बार। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर बुक्का विजयनगर के संस्थापक हैं। 1336 में इसने स्थापना की थी। संगम वंश के हरिहर और बुक्का हैं दोनों। और हम्पी अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, देश के न्यायिक मामले में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? महान्यायवादी का होता है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 76 में इसका महान्यायवादी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, इदुक्की हाइड्रोलिक परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। पेरियार नदी पर स्थित है इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? छठी पंचवर्षीय को 1980 से 1985 तक चली थी ये योजना। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा और गर्म ग्रह इसी को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्पर्शी रेखा बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। तो ये कीर्तन प्रतिबालन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं दोस्तों। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों और बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।